Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti. I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन का एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी मंडी के बारे में। तो उनकी तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। उसके लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, विच इज iitmandi.ac.in। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे ही ओपन करोगे वहाँ पे पीएचडी एडमिशन का सेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप नीचे जाके भी यहाँ पे देख सकते हो पीएचडी एडमिशन है, उसको क्लिक करेंगे तो ये वाला पीएचडी एडमिशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जो फ्लेक्स होता है वो मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग डेट भी मेंशन किए हैं जो कि 17 अप्रैल है और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की वो 7th ऑफ मई है। तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन करना है। तो हम पहले फ्लेक्स पढ़ेंगे फिर इंफॉर्मेशन ब्राउचर पढ़ेंगे। तो ये फ्लेक्स है, पीएचडी एडमिशन का पोस्टर दिया हुआ है। तो उसके लिए जो भी डिपार्टमेंट है यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जैसे एआई एंड रोबोटिक्स है, बायोसाइंसेस एंड इंजीनियरिंग, केमिकल साइंस, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड मेंटल हेल्थ एप्लीकेशन है, मैनेजमेंट है, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल साइंस है, मैकेनिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है और फिजिकल साइंस से। तो इतने सारे यहाँ पे उन्होंने डिपार्टमेंट मेंशन किए हुए, उनकी तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और ध्यान रखिए कि 7th मई से पहले आपको एप्लीकेशन करना है। तो अभी हम इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको अप्लाई हियर पे जाना पड़ेगा। तो पहले इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है आईआईटी मंडी का। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएँगे, जो भी एलिजिबिलिटी है वो पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट गाइडलाइन फॉर पीएचडी है, इम्पोर्टेंट डेट्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल, अबाउट द इंस्टीट्यूट मेंशन किया हुआ है, स्कूल सेंटर्स और लिस्ट ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन प्रोग्राम जो है वो मेंशन किया हुआ है, रिसर्च फैसिलिटी मेंशन की हुई है, एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में मेंशन की है। शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगा वो मेंशन किया है। एप्लीकेशन एडमिशन प्रोसेस मेंशन किया हुआ है, फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और बाद में यहाँ पे अपेंडिक्स दी हुई है कि पीएचडी कैंडिडेट स्पॉन्सर के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैसे होगा, क्या होगा, वो डिटेल अपेंडिक्स में आपको मिल जाएगा। तो पहले हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट गाइडलाइन मेंशन किया हुआ है। तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको ब्राउज़र केयरफुली रीड करना है और एप्लीकेशन करने के लिए आपको इस लिंक पे जाना पड़ेगा और एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिल करना है और एप्लीकेशन फिल होने के बाद आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। प्रिंट का कॉपी आप अपने पास फर्दर जो कम्युनिकेशन होगा आपके रिकॉर्ड के लिए रख सकते हो। उसके बाद ये आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी मेंशन की हुई है, जैसे जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ओबीसी, ओबीसी एनसीएल, ट्रांसजेंडर और फॉरेन नेशनल के लिए ₹200 है और वुमेन, एससी, एसटी और पीडी कैंडिडेट के लिए ₹100 है। और जो एप्लीकेशन फ़ी है आपको एसबीआई कलेक्ट थ्रू पे करनी है, उसके लिए आपको ये वाले लिंक पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करके आईआईटी मंडी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करके पीएचडी एप्लीकेशन का जो फीस है वो सिलेक्ट करके आपको फी पे करना होगा और जो एप्लीकेशन फी है नॉन रिफंडेबल है और जिनका भी ओबीसी कैंडिडेट है उनके एनुअल इनकम 8 लाख है या उससे नीचे है तो वो आप मीन्स नॉन क्रिमिनल के अंडर भर सकते हो। फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन और सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन की हुई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको यहाँ पे लिंक भी दी हुई है। फिर यहाँ पे डेट मेंशन किए हुए है कि 17 अप्रैल को एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट जो है 7th ऑफ मई है, तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन करना है।
और जो भी रिस्पेक्टिव स्कूल एंड सेंटर्स है उसका यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन किया हुआ है, ईमेल आईडी है या फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन किया हुआ है, तो आप चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे अबाउट द इंस्टीट्यूट मेंशन किया हुआ है, एकेडमिक स्ट्रक्चर ऑफ पीएचडी प्रोग्राम मेंशन किया हुआ है, जैसे कि पीएचडी प्रोग्राम का ड्यूरेशन 3 टू 5 इयर्स होगा, तो पहले तो कोर्स वर्क होगा, फिर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होगा और फिर आपको रिसर्च वर्क आपका करना है, जो भी रिसर्च प्रपोजल, डाटा कलेक्शन ये सब आप को देना है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल और डिपार्टमेंट के बारे में मेंशन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो रिस्पेक्टिव स्कूल्स का इंफॉर्मेशन ब्राउचर आपको ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको उनका इंफॉर्मेशन ब्राउचर ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप डिटेल में उनके एरिया ऑफ रिसर्च और फैकल्टीज के बारे में जान सकते हो। ठीक है। फिर यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन आईआईटी के जो रिसर्च प्रोग्राम है उस हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है जितने भी डिसिप्लिन्स है, तो डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी में यहाँ पे इतने सारे रिसर्च एरियाज अवेलेबल है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो साइंसेस, इंजीनियरिंग, केमिकल साइंस, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, फिर इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड मेंटल हेल्थ है। तो ये हम ऑलरेडी जो हमने उनका पोस्टर पढ़ा था उसमें बताया था कि कौन से डिपार्टमेंट में पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। फिर यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज मेंशन की हुई है, तो जितने भी रिसर्च फैसिलिटी है जैसे एडवांस मटेरियल रिसर्च सेंटर जो है उसमें कौन से इक्विपमेंट्स है वो सारे मेंशन किए हुए, बायो सेंटर्स कौन से वो मेंशन किया हुआ है, सेंटर्स के बारे में एचपीसी फैसिलिटीज, फिर सेंट्रल लाइब्रेरी, फिर वर्कशॉप के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर एप्लीकेशन के लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो रेगुलर फुल टाइम जो स्कॉलर है उसके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटीज मेंशन की हुई है, जैसे कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस और अदर्स विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड अप्लाई कर सकते हैं, और द कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री इन साइंस विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एक्सेप्शनली मेरिट्स स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो जो भी साइंस के स्टूडेंट्स है वो इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनका जो स्कोर है एक्सेप्शनली मेरिट में होना चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं विथ वैलिड गेट स्कोर और यूजीसी सीएसआईआर नेट। ठीक है। और जो स्टूडेंट का 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए जो गेट स्कोर है नेशनल लेवल वो वेव ऑफ किया है, तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने नोट भी दिया हुआ है, इन केस मास्टर कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री इन साइंस प्लस फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग एंड द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू हैव वैलिड गेट स्कोर फॉर फेलोशिप। तो जो भी मास्टर स्टूडेंट है साइंस में, अगर वो इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए या फिर कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम होना चाहिए। और अदर देन दैट मैंडेटरी नहीं है कि नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन हो। फिर यहाँ पे सी मेंशन किया हुआ है, कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर द अवार्ड ऑफ बैचलर डिग्री इन engineering and technology with exceptionally good academic record are eligible for the discipline which is concerned to the direct admission। तो जो भी बीटेक के स्टूडेंट है वो डायरेक्ट एडमिशन पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनका मास्टर नहीं हुआ है तो भी वो डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि उनका सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज से बीटेक होना चाहिए विथ मिनिमम 7.5 सीजीपीए, और नेशनल लेवल एग्जाम भी उनका वेव ऑफ किया हुआ है। और जो भी स्टूडेंट है विद नॉन सीएफटीआई तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका वैलिड गेट स्कोर होना मैंडेटरी है। और थर्ड में दिया हुआ है कि बैचलर डिग्री होल्डिंग इंजीनियरिंग, और तो जो भी इंजीनियरिंग किए हुए हैं उनको 2 ईयर और मोर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन आर एंड ऑर्गेनाइजेशन, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पार्ट टाइम के लिए दिया हुआ है, तो पार्ट टाइम के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के अंडर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, वो यहाँ पे डिटेल मेंशन किया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे स्कूल एंड सेंटर्स की सबसे
ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च मेंशन किया हुआ है और जो भी एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे डिटेल में मेंशन की हुई है। तो एआई एंड रोबोटिक्स के लिए मास्टर डिग्री इन साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और गेट, यूजीसी, सीएसआईआर नेट और डीएसटी इंस्पायर मैंडेटरी है। और जो भी सीएफटीआई से है तो वो 7.5 सीजीपीए होना चाहिए और बैचलर डिग्री विथ नॉन सीएफटीआई उनका 7.5 सीजीपीए विथ वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है तो उनका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है? तो ये सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सबके लिए तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के हिसाब से एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो और एरिया ऑफ रिसर्च भी चेक कर सकते हो, उस हिसाब से आप एप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है? यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, जैसे मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल साइंस है, मैकेनिकल एंड मटेरियल साइंस, उनका एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। डिपार्टमेंट में कौन से डिपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हैं वो भी मेंशन किया हुआ है। गेट वैलिड है नहीं है वो भी मेंशन किया है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। फिजिकल साइंस में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कौन से एरिया ऑफ रिसर्च है, जैसे मैटर फिजिक्स है, क्वांटम ट्रांसपोर्ट है, तो उस हिसाब से आप एप्लीकेशन कर सकते हो। फिर यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा वो मेंशन किया हुआ है। तो शॉर्ट लिस्टिंग जो है इस स्कूल का और सेंटर्स का डिफरेंट डिफरेंट होगा, वो शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी डिसाइड करेगी। और शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया जो है वो स्ट्रीम के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होगा। और मीन्स जो क्राइटेरिया है शॉर्ट लिस्टिंग वो जनरली डिफरेंट होगा फॉर ईच स्कूल एंड ईच स्पेशलाइजेशन। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में नोटिफिकेशन में मेंशन किया है उससे भी वो हायर शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि डिपार्टमेंट के ऊपर से कि आपका शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगा। और जो भी शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट होगा उनको ईमेल आ जाएगा रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसीजर इन द डिटेल। और उसमें एप्लीकेशन फॉर्म का सारा में जो डिटेल्स होगा कि एप्लीकेशन या फिर रिटन टेस्ट कैसे होगा, क्या होगा, वो उसका पूरा डिटेल होगा। और जो एडमिशन प्रोसेस के लिए आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और रिटन एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है वो गेट बेस्ड सिलेबस होगा, वो मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे फीस डिटेल भी मेंशन किया हुआ है कि आपको फर्स्ट ईयर में कितना फीस लगने वाला है इंडियन नेशनल के लिए और फॉरेन के लिए। तो यहाँ पे पूरा डिटेल मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट ईयर में आपको 41,250 लगेगा और फॉर एससी/एसटी 31,250 होगा। हॉस्टल चार्जेस 1,400 एंड 400 होगा। तो वो मेंशन किया हुआ है। फीस के डिटेल आप यहाँ के उनके वेबसाइट पे जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो जो भी इंस्टीट्यूट का स्कॉलरशिप चाहते हैं जो कि एचटीआरए या फिर टीए कैटेगरी बोल सकते हैं टीचिंग असिस्टेंटशिप, उसके लिए आपको मास्टर डिग्री इन साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विथ वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। और एनी इक्विवेलेंट नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री विथ सीएफटीआई विथ मिनिमम 7.5 सीजीपीए और bachelor degree with non-CFTI with at least 7.5 एंड वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। और जो भी रिसर्च स्कॉलर्स है विद क्यूआईपी, सीएसआईआर, यूजीसी, डीएसटी वो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं इस कैटेगरी में। अ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्पॉन्सर और एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैटेगरी दी हुई है। फिर यहाँ पे नीचे रेसिडेंशियल पार्ट टाइम के लिए दिया हुआ है। फिर रिसर्च स्कॉलर सपोर्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल दिया हुआ है, तो ये आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा जहाँ पे भी आप एप्लीकेशन करना चाह रहे हो तो। ठीक है। फिर यहाँ पे फेलोशिप रिलेटेड कंडीशन दिए हुए हैं, तो स्कॉलरशिप जो है एमएचआरडी तरफ से आपको मिलेगी। मंथली फेलोशिप मिलेगी टिल द कंप्लीशन ऑफ योर जो वाइवा रहेगा, डिफेंस रहेगा, मैक्सिमम पीरियड 5 इयर्स तक के मिलेगी और 6 ईयर को फर्स्ट पीएचडी मिलेगा व्हिचएवर इज अर्लियर। और उसके लिए आपको 8 आवर का वर्क पर वीक करना पड़ेगा। और पीएमआर फेलोशिप के लिए आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे स्पॉन्सरिंग लेटर और
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के एनेक्स्चर दिए हुए वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिए 7 मई से पहले आपको एप्लीकेशन करना है और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको वेबसाइट पे जाके आपको एप्लीकेशन करना है। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।